हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज की अगली कॉमिक्स, फौलादी सिंह और परमाणु बम के चोर। फौलादी सिंह सीरीज। फौलादी सिंह आपका चिर परिचित तेजस्वी नवयुवक है। तूफानों से टक्कर लेना जिसका शौक है। उसका सहयोगी लंबू है, जो किसी औषधि के खा लेने से बौना हो गया है। वह उसका साथी भी है और सहयोगी भी। अंकल जॉन महान वैज्ञानिक है, जिनके सहयोग से फौलाद विभिन्न वैज्ञानिक करिश्मे करता रहता है। फौलादी सिंह और परमाणु बम के चोर फौलादी सिंह के नए कारनामों का सुंदर गुलदस्ता है। फौलादी सिंह किस प्रकार परमाणु बम के चोरों को पकड़ता है और अपने बलिष्ठ शिकंजे में उनको जकड़ता है, पढ़िए और अपनी अमूल्य राय हमें अवश्य लिख भेजिए। फौलादी सिंह और परमाणु बम के चोर। परमाणु बम बनाने के काम में आने वाले यूरेनियम 235 को पिच ब्लेंड नामक मिट्टी जैसे पदार्थ से निकाला जाता था। यह पदार्थ 50 ट्रकों द्वारा परमाणु बम बनाने वाले कारखानों में पहुंचाया जाता था। ट्रक पिच ब्लेंड से लद चुके थे। कैप्टन, ट्रक तैयार है, कहे तो उन्हें रवाना होने का आदेश दिया जाए। हाँ, आदेश दे दो। सबसे ये भी कह दो कि खाने पीने का सामान भरपूर ले लें। रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं है। यह पदार्थ बहुत कीमती है, इसका कारखाने तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। सबसे आगे वाले ट्रक में मेरा सामान रखवा दो और तुम सबसे पीछे वाले ट्रक में बैठना। और कैप्टन शीले के नेतृत्व में 50 ट्रक रवाना हुए। वे इस बात से बेखबर थे कि पहाड़ियों में छुपे हुए कुछ शस्त्र लुटेरे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सावधान हो जाओ, कुछ ही देर में ट्रकों का कारवां आने वाला है। पहले ट्रक को गोलियों से फाड़ देना। पीछे वाले ट्रक अपने आप रुक जाएंगे। फिर हमारे आदमी हर ट्रक को अपने कब्जे में ले लेंगे और कैप्टन वाला ट्रक पिकअप वैन में चढ़ा लिया जाएगा। ठीक। साथियों, मेरी स्टेन गन की आवाज सुनते ही ट्रकों पर कूद जाना और ड्राइवरों को कब्जे में कर लेना। ओके बॉस। तभी दूर से ट्रकों की कतार आती दिखाई दी। सावधान हो जाओ। ट्रकों की कतार क्रमशः सकरे पहाड़ी दर्रे के पास आती जा रही थी। गिरोह की निगाहें बराबर उन पर लगी हुई थी। ट्रकों के दर्रे में घुसते ही दूसरी तरफ से विशाल पिकअप वैन ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। ये वैन कहां से आ गई? ड्राइवर, पेक लगाओ। तभी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। धाए धाए धाए। और अगले ट्रक के टायरों के चिथड़े उड़ गए। लुटेरे ट्रकों की तरफ भागे। खामोशी से बैठे रहो, वरना भून कर रख दिए जाओगे। खबरदार, जो कोई गलत हरकत करने की कोशिश की। इस तरह सभी 50 ट्रकों पर लुटेरे का कब्जा हो गया। किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन तभी खामोश बैठे एक मजदूर ने एक लुटेरे पर छलांग लगा दी। लेकिन तेरी ये मजाल, ले भुगत नतीजा। खाए। अगर फिर किसी ने ऐसी जुर्रत की तो उसका हाल भी इस कुत्ते की तरह होगा। कैप्टन शीले, अगर तुम्हें अपनी जान जरा भी प्यारी हो तो परमाणु बम बनाने का यह अनमोल खजाना हमारे हाथों सौंप दो। तुम्हारी जरा सी गलती तुम्हें यमलोक पहुंचा देगी। इस ट्रक को धक्का देकर पिकअप वैन में चढ़ा दो। कैप्टन, नीचे उतरो, तुम हमारे साथ पिकअप वैन में बैठोगे। कैप्टन शीले ट्रक से नीचे उतर आए। जाओ, ट्रक चढ़ाओ। लुटेरों ने ट्रक को पिकअप वैन में चढ़ा दिया। सभी हमारी पिकअप वैन के पीछे चलो। और सभी ट्रक पिकअप वैन के पीछे पीछे चल दिए, एक दूसरी मंजिल की ओर। आखिर ये ट्रकों को ले कहां जा रहे हैं? ट्रकों की कतार एक पहाड़ी गुफा के अंदर घुसी। असल में यह जगह चारों तरफ से पहाड़ियों द्वारा गोलाकार रूप से घिरी हुई थी। इसका एकमात्र प्रवेश द्वार पत्थर को काटकर बनाया गया था। कैप्टन, ये एक ऐसी जगह है जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते। अब तुम सब हमारे कैदी बनकर रहोगे। अब हमारा दल परमाणु बम बनाकर किसी भी छोटे देश पर अधिकार करने में समर्थ हो जाएगा। हा 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 हा। पिच ब्लेंड से यूरेनियम निकालना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए पेचीदा यंत्रों और वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ती है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम्हारे देश से पिच ब्लेंड हथियाई है तो दूसरे देशों से यंत्रों का जाल भी बिछाया है। आओ दिखाऊं। प्रवेश निषेध। देखो कैप्टन, यह है मेरा छोटा सा कारखाना जहां परमाणु बम बनेगा। और ये लोग कौन है जिनके पैरों में जंजीरें पड़ी हैं? ये सब बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो उन्नत देशों से उड़ाकर लाए गए हैं। ये इन यंत्रों का संचालन करेंगे और भेड़िया इन्हें बगावत करने से रोके सकती हैं। तुमने तो सचमुच विनाशकारी परमाणु बम बनाने का सारा सामान जुटा लिया है।
हाँ, लेकिन अभी भी हमें एक व्यक्ति की कमी महसूस हो रही है जो परमाणु बम बना सकता है, और उसे भी हमने बाइज्जत भुला भेजा है। वह कौन बदनसीब है? वह है डॉक्टर जॉन, विज्ञान के हर क्षेत्र में पारंगत वैज्ञानिक। क्या कहा? तुम पागल तो नहीं हो गए? जानते हो फौलाद डॉक्टर जॉन का भतीजा है, वह तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। देखते जाओ हम क्या करते हैं। अब तुम हमारे कैद खाने में आराम करो कैप्टन। और उधर फौलाद के घर। ट्र, ट्र, अरे शायद फोन की घंटी बज रही है। हेलो, मैं फौलाद बोल रहा हूँ। क्या सैमसन ने शिकार पर बुलाया? अच्छा, हाँ, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा, गुड बाय। अरे भाई, हमें भी तो बताओ किसका फोन था। सैमसन के यहाँ से किसी ने किया था। उसने अभी शिकार पर बुलाया है। चलो अंकल को बता दें। अंकल, हम सैमसन के साथ शिकार पर जा रहे हैं। जाओ बेटे, पर ज्यादा रात मत करना। मैं एक आश्चर्यजनक वस्तु का आविष्कार कर रहा हूँ। यदि पूरा हो गया तो रात में तुम्हें दिखाऊंगा। अच्छा, ये है सैमसन की कोठी। फौलाद की मोटरसाइकिल रुकते ही एक खूबसूरत लड़की मुस्कुराती हुई बाहर निकली। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी मिस्टर फौलाद। आप कौन है और मुझे कैसे जानती हैं? मेरा नाम मोना है। मैं सैमसन की दोस्त हूँ। सैमसन आगे निकल गया है। उसने तुम्हें लाने के लिए मेरी ड्यूटी लगा दी। आओ चलें, बाकी बातें वहां भी हो सकती हैं। और फौलाद जीप के पीछे पीछे मोटरसाइकिल पर चल पड़ा। कुछ ही देर में वे लोग घने जंगलों में पहुंच गए। यहाँ से आगे मैं पैदल चलना होगा। आइए। सैमसन कहाँ है? बस यहाँ से 1 किलोमीटर दाईं ओर चलने पर। आइए। यार फौलाद, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। सैमसन ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। ये लड़की भी मैंने पहली बार देखी है। मुझे अभी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, लेकिन चलो, जो भी होगा निपट लेंगे। वहां से थोड़ी ही दूरी पर मैं पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा और तू इस भूखे शेर को छड़ से मारकर बाहर निकालेगा। ठीक है, समझ लिया। पहले शिकार फंदे में तो आने दे। उधर फौलाद, यह लड़की हमसे काफी आगे और जल्दी जल्दी जा रही है। इसका मतलब है कि मुसीबत आगे से नहीं, पीछे से आएगी। तो पीछे नजर रखना। पर तैयार रहना चाहिए मुझे। श्रीमान जी, बेहतर होगा अगर आप चुपचाप जेब में बैठे रहें। पता नहीं क्यों तुम्हें हमेशा मेरी ताकत पर शक होता रहता है। तभी वह लड़की झाड़ियों में गायब हो गई, और साथ ही साथ एक दिल दहला देने वाली दहाड़ हवा में फैल गई। मुझे किसी बड़े खतरे का आभास हो रहा है। वह लड़की गायब हो गई और पास ही शेर दहाड़ रहा है। अरे बाप रे, फिर तो मैं यहीं ठीक हूँ। कोई खतरा हो तो मुझे बुला लेना। लड़की का कहीं पता नहीं, मुझे सावधान रहना होगा। और उधर ऊपर उठाओ दरवाजा। शेर छलांग लगाकर पिंजरे से बाहर निकल आया। शाबाश मेरे शेर, फाड़ कर रख देना उस फौलाद के बच्चे को। फौलाद, पीछे शेर आ रहा है। फौलाद शेर से भिड़ गया। बाप रे, इसमें तो गजब की ताकत है। ये तो शेर की हड्डी पसली एक कर देगा। शेर की फौलाद के सामने एक नहीं चल रही थी। थाक! हमें बिना परिणाम देखे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। कहीं ये पहलवान जीत गया तो हमारी खैर नहीं। ठीक है, जल्दी जीप में बैठो। फौलाद ने दोनों हाथों से पकड़कर शेर का जबड़ा फाड़ दिया। शेर तड़प कर वहीं ढेर हो गया। तभी झाड़ी से जीप तेजी से निकलकर एक तरफ भागी। यह जीप, इसमें वो लड़की भी थी। फौलाद भागकर उधर पहुंचा। यह पिंजरा तो शेर जानबूझकर मेरे ऊपर छोड़ा गया था, मुझे मारने के लिए। पर क्यों? अरे, शेर मर गया क्या? हाँ, लेकिन मुझे लगता है इन सबके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। यही सैमसन भी यहाँ सैमसन भी नहीं है। हमें फौरन उससे घर चलना चाहिए। कहते तो तुम ठीक हो। जरूर सैमसन किसी खतरे में है। फौलाद भागकर मोटरसाइकिल के पास पहुंचा। उसकी शक्तिशाली मोटरसाइकिल तेजी से सड़क पर भागी। वह जल्दी सैमसन के घर पहुंच गए। अंदर। सैमसन, ये सब क्या है? रुको, मैं तुम्हें अभी खोलता हूँ। तुम्हें यहाँ किसने बांधा? वो लड़की कौन थी? ओह, हाँ, अब कुछ चैन पड़ा। मुझे खुद नहीं पता वे लोग कौन थे। उन्होंने पिस्तौल की नोक पर मुझे तुम्हें शिकार पर बुलाने को मजबूर किया। फिर मुझे यहाँ कुर्सी से बांधकर चले गए। पर तुम ठीक तो हो ना? मुझे मारने के लिए उन्होंने जंगल में खूंखार शेर का इंतजाम किया था, पर मैं उसे मार कर आ गया। तभी सैमसन को कुछ याद आया। फौलाद, जल्दी अपने घर चलो। तुम्हारे घर से कुछ उड़ाने के लिए ही उन्होंने तुम्हें हटाने की कोशिश की थी। मेरे घर में ऐसी कौन सी चीज है जो वे पाना चाहते हैं? पता नहीं, लेकिन जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए।
घर पहुंचते ही, अंकल अंकल। फौलाद, ये देखो मेज पर पेपर वेट से दबा एक कागज रखा है, देखूं? तो हम डॉक्टर जॉन को ले जा रहे हैं। फौलाद एक सांस में सारा पत्र पढ़ गया। क्या लिखा है, लाओ मैं भी देखूं। अंकल को ले गए हैं, पर पर ये सब क्या घोटाला है? पहले शेर फिर अपहरण, पर क्यों? और उधर डॉक्टर जॉन को एक बंद गाड़ी में ले जाया जा रहा था। गाड़ी जल्दी पहाड़ी गुफा के दरवाजे पर पहुंची। उसने 3 बार हॉर्न बजाया, पा पा पा, और सामने की चट्टान हट गई। गाड़ी अंदर जाते ही चट्टान वापस अपनी जगह आ गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज की कॉमिक फौलादी सिंह और परमाणु बम के चोर में, चोर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।